बड़ा मंच इंडियन आइडल लेकर आ रहा है इंडियन आइडल जूनियर्स, और इस वक्त मैं खड़ी हूँ शो के जजेस के साथ। सबसे पहले शेखर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अलग देखने को मिलेगा इस बार? जी, बच्चे इस शो के बाद इतना कुछ पॉपुलर करने वाले ये शो को कि आज खासियत ये है कि इतना अच्छा टैलेंट आ रहा है और हमारी दिल्ली से, जो हमारा कैपिटल है, जो हम यहाँ आए हैं, और एट द एंड ऑफ द डे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि कमाल के बच्चे, कमाल का टैलेंट। क्या इंडियन आइडल जूनियर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक्सपेक्टेशन जो थी अब मैं उसको भूल चुकी हूँ, क्योंकि वो उसके बहुत आगे चला गया है, बहुत ज्यादा ही टैलेंट आ रहा है, और लिटरली लग रहा है कि हमारे पास जो ये सफर अभी तो शुरू ही हुआ है, ये बहुत ही एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा, बच्चों से सीखने का मौका मिलेगा, और क्योंकि बहुत सीखे हुए तैयार एक प्रोडिजीज हैं जिनका भविष्य बहुत उज्जवल है। विशाल, हैरानी होती है ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट देखकर आपको? बहुत ज्यादा। हमें ऐसा लगा था दिल्ली से 15 से 20 कुछ बच्चे ले जाएंगे यहाँ पे, बट सुबह से जो हो रहा है ऐसा लग रहा है कि मतलब जितने भी आ रहे हैं सबको ले जाना पड़ेगा। मैंने इनको बोल रखा है कि एक प्राइवेट प्लेन हायर कर लो, क्योंकि टिकट खरीदने महंगे पड़ जाएंगे ऐसा। अच्छा श्रेया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्लासिकल बेस होना कितना जरूरी है? ये तो शेखर जी, मैं और ये सब कहते हैं कि क्लासिकल बेस फाउंडेशन है, क्योंकि अगर इंडियन गाने हैं तो उसमें इस चीज का एक नींव रखना बहुत जरूरी है, और चूंकि हमारे फिल्म में ज्यादातर इस तरह के गाने होते हैं और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सुर के सच्चा लगना, उसके सुरों को जानकर लगाना और उतना ही मासूमियत से लगाना ताकि उसमें सोल आए, एक्सप्रेशन आए, बहुत मुश्किल कला है। तो इसके लिए क्लासिकल म्यूजिक रियली हर तरफ से घेर लेता है बच्चे को कि करेक्ट तालीम मिल जाती है। और ऑफ कोर्स हम हमेशा हर किसी को बोलते हैं कि गाने बहुत सुनो, हर तरह के गाने सुनो, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट टीचर। विशाल, क्या अगर आपको कोई बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा मिलता है तो क्या फिल्मों में भी गाने का चांस देंगे उन्हें? हमारा ऐसे शोज के साथ जुड़ने का मकसद यही होता है कि हम नए सिंगर्स को ढूंढें, और अगर कोई बहुत अच्छा सिंगर लगा तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे, थोड़ी सी मतलब जितनी मदद कर सकें उनकी मदद करें, गिव देम द राइट गाइडेंस टुवर्ड्स बिकमिंग श्रेया घोषाल मे बी। श्रेया, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। हो पनघट पे आके सैया मरोड़े भैया, and everybody blames it on राधा, छेड़े है हमका दैया पैरी कन्हैया, and everybody blames it on राधा। हुक्का बोला खुद दिल का चोर, हमको तो लगे बोर, हुआ है ऐसे बावला जो कहता जाए, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। थैंक यू। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब तक जैसे कि सारे सीजन सक्सेसफुल रहे हैं, इंडियन आइडल जूनियर भी बहुत ही सुपर डुपर हिट रहे। धन्यवाद। सीरियल वीरा में रणवी अपने पिता को खोजते हुए पहुंच गया अमृतसर, साथ ही पहुंची उसकी मां वीरा और उसके निहाल चाचू। अब अमृतसर में पर्दे के पीछे इनकी क्या मस्ती हुई, चलिए दिखाते हैं आपको। सतनाम श्री वाहेगुरु। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जी, मैं क्या मांगू कुछ फिर न रहा, हर दीजिए ना प्यारी जियो, तू प्रभुदान। सत्य ही ईश्वर है और उसी ईश्वर की सच्चाई पे तो लोगों का विश्वास टिका है, और उसी विश्वास के साथ हमारा रणविजय भी निकला है अपने पिता को ढूंढने। आप संपूर्ण सिंह ने जानते हैं कि? कौन संपूर्ण सिंह? वो मेरे पापा जी हैं, प्रीतमपुरा के सरपंच है। वो 5 साल पहले आए थे, अभी तक घर नहीं लौटे।
पर पुत्र ऐसे कैसे बताऊं, कोई पहचान है क्यों ना दी? हाँ है ना। पर किस्मत का खेल तो देखिए, रणविजय को नहीं मिले उसके पिता और वो खुद गुम हो गया। जाते जाते पता चला, जैसे हम लोग पहुंचने वाले थे अटारी बॉर्डर, तो तब मुझे पता चला कि ये लोग मेरे को नौकर बनाने वास्ते लेकर जा रहे हैं, पापा जी समझा रहे थे वास्ते नहीं। तो मैं वहाँ से भागा, भागते भागते मेरे को बीजी भागते भागते फिर उन्होंने मेरे को बचाया। फिर वहाँ से निहाल चाचू वो पुलिस वाले चाचा से बात करके हम लोग आ गए। कहते हैं दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति की भावना हो तो ईश्वर भी इस कलयुग में मिल जाता है। तो हमारी वीरा की अरदास वाहे गुरु कैसे न पूरी करते, और देखिए कैसे सभी वाहे गुरु की शरण में आकर मिल गए। जी हाँ, ये नजारा है स्टार प्लस के सीरियल वीरा का, जहाँ पूरी स्टार कास्ट पहुंची है अमृतसर रणविजय की मिसिंग सीक्वेंस को शूट करने। पूजा पाठ के बाद मन की शांति पाकर सभी निकले पंजाब के खेतों की ओर। कहते हैं इन्हीं खेतों में असली हिंदुस्तान बसता है। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। तो क्या था, मुंबई शहर से गांव के रंग में रंग गए ये सितारे, जहां वीरा और रणविजय की मां रतन ने चलाया ट्रैक्टर। देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। बहुत अलग होती है ट्रैक्टर की सवारी। आप ऑब्वियसली नॉर्मल कार से तो बहुत ही ज्यादा अलग है। मैनुअल फोर्स थोड़ा ज्यादा लगता है, पावर लगती है थोड़ी, और इतना मतलब इट्स लाइक ड्राइविंग द होल व्हीकल विथ यू। इट्स नॉट स्विफ्ट, इट्स वेरी हार्ड, इट्स डिफिकल्ट। पर पंजाब में आए और गिद्दा और भांगड़ा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पूरी फैमिली रंग गई पंजाब के असली रंग में। फिर क्या हुआ आप खुद ही देखिए। गिद्दा 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 तारे मुंडे आवे, गिद्दा गिद्दे विच कहूगा बथेरा। पंगेड़े दी गल कर दी नी पाऊ, पंगेड़ा भी बल्लिए बथेरा। चलिए, परेशानी तो काफी सहनी पड़ी रणविजय को और साथ ही पूरे परिवार को उन्हें ढूंढने में। ईश्वर की कृपा से वो मिल भी गया और इनकी खुशियों भरे इन पलों को देख के तो हम यही कहेंगे कि इनकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। दोस्तों, अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सीरियल की अपडेट्स। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता और अब आ चुका है वो साल जो तय करेगा कि किस दिशा में जाएगी देश की इकोनॉमी, राजनीति और समाज। ऐसे में क्या हमारे लीडर्स दे पाएंगे देश को वो नीतियां, वो दिशा जिसकी देश को जरूरत है? क्या हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे? देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क लाएगा आपके सामने उन लोगों को जिनके फैसले का असर पड़ सकता है हमारे भविष्य पर। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज 8 अप्रैल शाम 4 बजे नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर। छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का। राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का। बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रोवे दरबारे माँ भाई दे दे। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। ससुराल सिमर का में आपकी चहेती बहू सिमर जब देखो टसुए बहाती रहती हैं। लगता तो ऐसा ही है जैसे सिमर के पास तो रोने के अलावा कुछ काम ही नहीं। चलिए ले चलते हैं आपको इनके सेट पर और देखते हैं कि किस तरह टारगेट कर रहे हैं व्यूअर्स को। लेकिन मुझे उसके होने का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रही है। टीवी की बेचारी बहू सिमर, लगता है सिमर की किस्मत में आंसुओं के सिवा कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन इस बार तो बेचारी अंदर तक टूट चुकी है। अब वो ये कैसे मान ले कि उसकी जान से प्यारी बहन रोली इस दुनिया में नहीं रही। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे इस घर में और अपनी जिंदगी में वापस लाकर ही रहूंगी। सिमर का तो दिल अभी भी यही दुहाई दे रहा है कि रोली जिंदा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसे कहाँ तलाश करूं। इसलिए सिमर अपनी बहन रोली को ढूंढने के लिए अखबार में विज्ञापन दे रही है। इस इश्तेहार को छपने दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि
मेरी रोली जिंदा है और वो बहुत ही जल्द मेरे पास वापस आ जाएगी। लेकिन सिमर की इस कोशिश ने घर में हंगामा मचा दिया है। सब लोगों को लगता है कि रोली मर चुकी है, लेकिन मैं इस बात के टोटली अगेंस्ट हूँ। और मैं जाके मिसिंग का एक आर्टिकल देके आई हूँ न्यूज़पेपर में, जो जान के घर वाले बहुत अपसेट होते हैं और कहते हैं कि उसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि रोली नहीं है अब, तो ऐसे करके उसकी आत्मा को और तकलीफ पहुंचेगी और हम सबको भी बार बार तकलीफ हो रही है क्योंकि उसका जिक्र निकल रहा है। तो मैं वही रो के सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी रोली जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। घर वाले तो सिमर की इस हरकत को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहे। कहने का मतलब ये सब करके तुम अपने दिल को एक झूठा दिलासा दे रही हो। इसलिए शायद ये ड्रामा चल रहा है। आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस बार भी रोली के गायब होने के पीछे ड्रामा क्वीन खुशी का ही हाथ है। असल में रोली को गायब करने की प्लानिंग खुशी मैडम की ही थी, तभी तो ये सिमर की कोशिशों को फेल करने पर तुली हुई है। वो अभी वही चल रहा है दिमाग में कि मतलब जो भी हो उससे पहले कुछ ना कुछ वो कांड कर दे। अब देखते क्या कांड करती है। वही इन्होंने तो ठान लिया सिमर कांड करने की, तो अब आप क्या मतलब मेरी रोली वापस आ जाए फिर हम मिलके कांड करेंगे। इनके आने से पहले बहुत बड़ा कांड कर दूंगी। देखते मुझे पूरा यकीन है कि ये इश्तिहार देख के कोई ना कोई हमें रोली के बारे में खबर जरूर देगा। भले ही खुशी कितनी भी साजिशें रच ले, लेकिन सिमर हार मानने वाली नहीं है। खास करके जब बात उसकी अपनी बहन रोली की हो, सिमर कहाँ चुप बैठने वाली है। पर हम तो ये देखने के लिए बेकरार हैं जब घर वालों के सामने खुशी का भांडा फूटेगा और भारद्वाज परिवार से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कहते हैं हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, और इसलिए अब बिना देर किए हम आपको सीधे ले चलते हैं कॉमेडी सर्कस के अजूबे के सेट पर और मिलवाते हैं हंसी के हसगुल्लों से। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो? मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? एक तो बंदर जैसी शक्ल लेके आ गई, हथनी जैसी यहाँ पर आ गई, दोनों मिलकर डांस करने की कोशिश करो। इसको डांस कहते हैं। दिस इज नॉट डांस, दिस इज नॉनसेंस। बहुत हो गया। एक मिनट, आए बड़े डांस करने वाले। हेलो हेलो साजिद साहब, हाँ? 2 पागल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्टूडियो में घुसा है, उनका डांस को बुरा बोलो तो बड़ा मारते हैं। अब तक 7 जज मार चुके हैं। अरे यार इसकी मिमिक्री करके साला हल्का हो जाता है यार, थोड़ा पट्टी आ गई। 2 मिनट यार। आजकल हालात बड़े खराब है अर्चना जी, हम सबको चाहिए ध्यान रखो। कोई भी अगर ऐसा सामान स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे भूल जाता है तो ध्यान रखो। या प्रॉब्लम हो रही है, आप ताली बजा रहे हो। ठहरो पहले देख। अरे ये चेन क्यों नहीं खुल रही? चेन? अबे चेन नहीं है, नाले वाला पजामा पहन कर आया था। अरे ये क्या निकला है? आलू गोभी? चलो कैमरा लगा हुआ है क्या इधर? आलू गोभी के बम! अरे ये क्या 2-2 बम? साला कम्बोर्ड में भी कैमरा लगा हुआ है क्या? बम भी? पार्टी शुरू भी हो गई? पार्टी तो शुरू हो गई। आप कौन खुशी चली आ रही अंदर? तुमने मुझे कैसे रोका? तुमने मुझे नहीं पहचाना? तू 2 साल तक ऐसा करती रही। अगर कोई माइकल लाल पहचान गया ना मेरा नाम बदल देना। तो क्या कर रही है? पहचान तो तेरे को मैं पहले एपिसोड से गया था, किसी काम की नहीं नल्ली। पहचाना नहीं। क्या है? कौन हो? बकवास बंद करो।
और मुझे ये बताओ कि बच्चन साहब कहाँ हैं? बच्चन साहब मतलब सीनू आनंद के साथ खड़े हैं, डांट रहे उसको, कहते गुस्सा कैसे अंदर। सीनू आनंद? हाँ वो देखो जो घुटनों में सर्दी आया हो ना, मुक्के मार रहे हैं, वो घुटनों के अंदर जो सर नजर आ रहा है उन्हीं का है। ओह माय गॉड, मेरी बर्थडे पार्टी में तो सबसे बड़े स्टार ही तीनू आनंद थे। अगर तीनू आनंद का ये हाल हुआ है तो मेरा क्या होगा? वो कौन, तुम बता सही। मैं अर्चना हूँ, कॉमेडी सर्कस से। कॉमेडी सर्कस, आप निकलिए, टीवी वाले किसी को नहीं बुलाया हमने, जाइए आप। मैं निकुल नहीं हूँ, मैं पा हूँ, पा। ओहो यार, ये कॉमेडी सर्कस की वजह से जो कोई टकला आदमी दिखते उसे लोग निकुल ही बोलते हैं। कितनी अजीब बातें करता है। अरे तेरी बातें मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है। दूसरे नहीं कैसे, इतना तवेत टकला है, बातें जाने से पहले फिसल जाती है। मेरा सर टकला नहीं, तेरा पेट टकला है। हेलो, किसका फोन है? डेविड तबूतो, मेरा पेट कितना सेक्सी है, समझे तुम? ये सेक्सी पेट है, हाफ स्कर्ट पहना तो सेक्सी हो गया क्या? तो क्या हुआ, हाफ स्कर्ट पहना है? जिस दिन मैं हाफ कपड़े पहनती हूँ उस दिन मैं सैलून में हाफ दे लेती हूँ, जिस दिन मैं फुल कपड़े पहनती हूँ उस दिन सैलून में मैं फुल दे रहती हूँ, और जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन बकवास बंद करो, बदतमीज लोंदे। क्या बोली? बदतमीज लोंदा। अरे ये तो गिर गए। हेलो, मैं इनको होश में ला सकती हूँ। कैसे? मुझे इनको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देना पड़ेगा। दोस्तों, अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सीरियल की अपडेट्स। बेटा आप जाओ, अभी आप बच्चे हो। अरे आंटी, बच्चे तो आप बन गए। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी, अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें, और हाँ, बिल जरूर लें। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती,
कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चलिए रियलिटी शो की बात हो गई, आपकी पसंदीदा बहुओं की बात हो गई। अब थोड़ी गपशप हो जाए पर्दे के पीछे होने वाले हलचलों के बारे में। भाई गॉसिप की शुरुआत करने से पहले आज सबसे पहले हम कहेंगे हर हर महादेव। हो गए ना, आप भी है ना, सोच रहे होंगे कि गॉसिप में महादेव का क्या काम। भाई काम तो है, आखिरकार हमारी पहली गॉसिप उन्हीं से तो जुड़ी है। दरअसल खबर ये आ रही है कि सीरियल महादेव वाले अपने लीड एक्टर मोहित रैना का हम शक्ल या उन जैसा दिखने वाला कोई खोज रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इससे पहले कि आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि मोहित रैना को रिप्लेस नहीं किया जा रहा, बल्कि शो में उनके ये जो एक से अनेक रोल हुए हैं उसी के लिए ये सारी मशक्कत की जा रही है। क्योंकि एक ही शो में अलग अलग किस्म के किरदार एक साथ निभाना मोहित के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए ढूंढा जा रहा है उनका डुप्लीकेट। वैसे महादेव के किरदार में मोहित तो काफी पॉपुलर हो गए हैं। अब देखते हैं शो की डिमांड के हिसाब से महादेव के डुप्लीकेट मिलने में कितना टाइम लगता है। गॉसिप की दूसरी खबर आ रही है टीवी के एक और हॉटी करण कुंद्रा की, जो अब जल्द ही लोगों को डराने की कोशिश करेंगे, और वो भी छोटे पर्दे पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर। जी हाँ, करण, जिन्होंने अभी अभी फिल्मों की ओर अपना रुख किया है, जिन्होंने 3 फिल्मों की डील साइन की है डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ, और ये तीनों ही हॉरर फिल्म होने वाली है। छोटे पर्दे पर रोमांस और शो होस्ट करने के बाद करण इस हॉरर जॉनर के लिए पूरी तरह एक्साइटेड हैं। चलिए करण, फिलहाल तो हम आपको ऑल द बेस्ट ही कह सकते हैं, और अब आप दर्शकों को डराने में कितने कामयाब होंगे ये तो आपके एक्टिंग स्किल से ही पता चल पाएगा। सीरियल पे सीरियल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप।